गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आरएल मैथमेटिक्स क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। आज पार्ट 3 हो रहा है, पॉलिनोमियल का पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए, इसमें क्वेश्चन गिवन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो बहुपद दिया गया है इसे आप नोट करिए। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस दिए गए बहुपद में हम इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयरिंग करेंगे। तो इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू हमको 1 मिलेगी, b की वैल्यू 1 मिलेगी और c की वैल्यू माइनस 2 मिलेगी। अब हमसे पूछा गया है इसमें कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले उसमें मूलों का योगफल निकालिए। मूलों का योगफल होता है माइनस का b अपॉन a। माइनस b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, इसके बाद आपका आंसर आया माइनस 1। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। c की वैल्यू है माइनस 2 और a की वैल्यू है 1, तो आगे आपका माइनस 2। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। इसको सॉल्व करिए तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा एलसीएम अल्फा बीटा। अल्फा से इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा बचा, बीटा का 1 में मल्टीप्लाई, फिर बीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा, अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई, तो बीटा माइनस अल्फा। बट हमें बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं मालूम है। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं मालूम है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है। तो इसके लिए देखिए हम ये करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू। तो आपको मालूम है कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बट यहाँ पर हमें ना बीटा की वैल्यू मालूम है ना तो अल्फा की वैल्यू मालूम है। हमें क्या करना है कि इस पूरे टर्म को अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे कि बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमने 2 अल्फा बीटा उसमें प्लस किया तो 2 अल्फा बीटा माइनस किया और ये जो गिवन था इसको नोट कर लिया। इस प्रकार से हमने ये देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और ये दोनों हो गए आपके माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आप इसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो हमें प्राप्त हो गया कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ये होता है। तो अब हम बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम है, पहले आप फाइंड कर चुके हो, माइनस 1। तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाला है माइनस 2। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हुआ, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 हुआ, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट।
तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। अब देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमें मालूम हो गई, तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमने रख दिया 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई आपकी -2। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है 3/2। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको एक याद रखना है हमेशा के लिए कि बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर रूट। ये आपको अपनी मेमोरी में रखना है, जिससे कि आप समय ना लगे और आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इस पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए, यदि द्विघात बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कि जो बहुपद दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, comparing with polynomial ax square plus bx plus c. After comparing we get a is equal to 4, b is equal to -5 and c is equal to -1. Now alpha plus beta is equal to -b upon a. माइनस b की वैल्यू है -5 और a है 4, तो 5/4 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। c की वैल्यू है आपकी -1 और a की वैल्यू है 4, तो आ गया हमारा -1/4। इसके बाद अब हमें जो वैल्यू निकालनी है अब उसको देखिए, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको हम डायरेक्ट सिखाते हैं, अल्फ़ा का अल्फ़ा में मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बीटा का बीटा में मल्टीप्लाई कर दें बीटा स्क्वायर, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दें अल्फ़ा का बीटा में, तो अल्फ़ा बीटा हो गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखनी है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसे आपको लर्न करना है, ये आइडेंटिटी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सॉरी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा, और नीचे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 5/4, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 5/4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यु है -1/4 अपॉन -1/4 इज इक्वल टू 25/16 प्लस 2 से इसे कट कर दीजिए 1/2 आया, और नीचे है आपका -1/4। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए हमने कहा था डायरेक्ट आप 25 का 2 में मल्टीप्लाई करिए तो 50 आया, प्लस 16 का 1 में करिए तो 16 आया, नीचे नीचे 32 अपॉन -1/4। तो इसके बाद देखें कि 50 और ये 66 हो गया, 32, और आपको मालूम है कि नीचे वाला फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, तो आप लिख सकते हो -4/1। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 से 16 हो गया, यहाँ पर
-2 हो गया, और फिर 2 से करें, 2 8 जा 2 8 16, और यहाँ ये आ गया। फिर 2 से इसको काट दीजिए, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 33/4। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 5x माइनस 1 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसमें भी अब हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ गए होंगे। कंपेयरिंग करेंगे तो a इज इक्वल टू 6 मिलेगा, b इज इक्वल टू -5 मिलेगा, और c इज इक्वल टू -1। इससे तुरंत अल्फा प्लस बीटा फाइंड करिए। -b/a माइनस b की वैल्यू -5, a इज 6 यानी 5/6। अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो c/a, c इज -1, a इज इक्वल टू 6 -1/6। इसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू हम तब डायरेक्ट पुट कर सकते थे जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग मालूम होती। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अलग नहीं मालूम है और बीटा की वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों स्टेप में आपको अल्फा बीटा कॉमन नज़र आ रहा है। तो अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ अल्फा प्लस बीटा बचा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाला है -1/6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/6। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया आपका माइनस का 5/36। ये हमारा आंसर हो गया। आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसी क्रम में आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पॉलिनोमियल गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस p x प्लस 1 माइनस c। यहाँ पर x सेपरेट नहीं है, ये सभी एक ब्रैकेट में है, इसलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। -p का मल्टीप्लाई x में -px, -p का मल्टीप्लाई +1 में -p -c। जब आप कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू -p मिलेगा, एंड c इज इक्वल टू -p -c प्राप्त होगा आपको। इसके बाद इन क्वेश्चनों में आपको मालूम है कि सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। -b/a तो -p/1 इज इक्वल टू p होगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू है -p -c, a है 1, तो आंसर आएगा आपका -p -c। अब देखिए जो मेन वैल्यू आपको निकालनी है उसमें कहा गया है तब अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 की वैल्यू बताइए। तो देखिए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, आपको मालूम है कि अल्फा की वैल्यू नहीं मालूम है न बीटा की वैल्यू मालूम है, तो हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में अल्फा बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 1 में करिए अल्फा प्लस 1 से बीटा में करें तो बीटा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, इसको एक ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा -p
माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी प्लस 1 माइनस पी प्लस कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1 माइनस सी। ये आपका आंसर हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप ध्यान से कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि द्विघातीय बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक मूल 2 है तब के का मान क्या होगा। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन में एक बात समझिए, यदि किसी भी बहुपद का कोई मूल दिया गया है, यानी वह बहुपद वह मूल उसी बहुपद से हमें प्राप्त हुआ है, तो जो चीज़ जिससे प्राप्त होती है वह उसको संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर इस बहुपद का एक मूल 2 है, इसका मतलब है कि यह मूल इसी बहुपद से प्राप्त हुआ है, और जो मूल होता है वह उसमें x की ही वैल्यू को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब कि यहाँ लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, दिए गए बहुपद का एक मूल 2 है, अतः यह मूल बहुपद को सेटिस्फाई करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। तो बस x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और जब इसमें संतुष्ट करेगा यानी इस पूरे बहुपद की वैल्यू क्या होगी 0, तो k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, 4k प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, 4k और ये 5k हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू माइनस 6, k इज इक्वल टू माइनस का 6/5। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चनों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके मूलों का योग 8 है तथा गुणनफल 12 है, तो और मूलों को ज्ञात भी करना है। मतलब वह बहुपद भी इसमें ज्ञात करना है और मूल भी ज्ञात करना है। तो जब हमें मूलों का योग दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है, तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है 8x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 12। अब हमसे कह रहा है कि इन मूलों को भी ज्ञात करो, मतलब कि ये जो 8 आया है ये मूलों का योग है, मूलों का गुणनफल 12 है, तो वह कौन सी संख्या है जिसका योग करने से 8 आए और जिनका गुणा करने से 12 आए। तो इसके लिए हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर देखिए 6 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 6 में 2 ऐड करते हैं तो 8 आता है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 8 को लिखा जाएगा 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, एक्स कॉमन हो गया तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 6, फिर अगेन x माइनस 6 कॉमन, x माइनस 2। अब इस बहुपद के 2 फैक्टर हो गए। अब हमें इन फैक्टरों से मूल ज्ञात करना है।
तो हम मूल ज्ञात करने के लिए इन फैक्टरों को जीरो के इक्वल करेंगे। x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी इन दोनों का गुणनफल जीरो है। या तो x माइनस 6 जीरो होगा या x माइनस 2 जीरो होगा, तभी जीरो हो सकता है। तो इफ x माइनस 6 इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू 6। इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू 2। तो आपके इसके रूट्स आ गए x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है ये रूट्स जो हैं, देखिए इनका सम करेंगे तो 6 प्लस 2 8 आ रहा है, और इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। इसका मतलब है कि अगर किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बनेगा 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, ये गिवन है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया आपका बहुपद। बहुत इजी था, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी थी बस। अब इसके बाद देखिए इन क्वेश्चनों के टाइप्स थोड़ा सा अब चेंज हो रहे हैं। द्विघातीय बहुपद के मूलों को ज्ञात करिए तथा मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करिए। तो देखिए ये क्वेश्चन अन्य क्वेश्चनों से हटके है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहली बात तो ये जो बहुपद दिया है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिया है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर के बाद x वाला टर्म होता है। अब कह रहा है इनके मूलों को ज्ञात करिए। तो इनके मूलों को ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि इनका हम लोग फैक्टर करते हैं। तो देखिए फैक्टर कैसे किया जाएगा। 6 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करा तो 18 आया। अब 7 लाना है, तो देखो 9 इंटू 2 18 आ गया। अगर 9 में से 2 माइनस कर दें तो 7 आ रहा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए हम इसे 7 को क्या लिखेंगे 9 माइनस 2। तो x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें आपने 3x कॉमन ले लिया तो आया यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3। फिर 2x माइनस 3 कॉमन हुआ तो आया हमारे पास 3x प्लस 1। मूल ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था कि जो बहुपद के फैक्टर हैं उनको हम 0 के इक्वल करते हैं। 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, इसे हमने 0 के इक्वल किया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होना चाहिए, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी 0 हो सकता है। तो इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। इफ़ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो मूल हमें ज्ञात हो गए। मूल हमारे हो गए 3/2 कॉमा माइनस 1/3।
अब कह रहा है कि मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करिए। देखिए अभी तक आपने सीखा नहीं है, अब सीखिए। मूलों और एवं गुणांकों के बीच संबंध किस प्रकार स्थापित करते हैं, वो इस तरह होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि इसमें कहा गया है मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करिए। मूल और गुणांकों के बीच में रिलेशन, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक क्या है आपका -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करिए 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7/6। तो 7/6 इधर भी क्या आया 7/6। तो इसमें सॉल्व करने पे ये हुआ कि 7 क्या है और x 7 है और यहाँ 6 है, यहाँ भी 7 और 6 है, तो इनके बीच में यही संबंध हो गया। मतलब ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि अल्फ़ा इंटू बीटा किया जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा में होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा इंटू बीटा है 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू एक्स अचर पद है -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। तो देखिए यहाँ पर -3/6, यहाँ भी -3/6, ये हो गया आपका। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयरिंग जब करेंगे आप तो कंपेयरिंग करने से a की वैल्यू 3 मालूम होगी, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। तुरंत हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। माइनस का b/a माइनस b की वैल्यू -a, तो ये हमारा आ गया 4/3। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है। इसके बाद अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे नोट करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा पर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का आपको हमने डायरेक्ट मेथड बताया था। अल्फ़ा का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो अल्फ़ा क्यूब प्लस इसका इसमें करिए तो बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो एक आइडेंटिटी है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। हमने फार्मूला का एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 4/3।
इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 64/27 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट 4/3। तो अब इसमें एलसीएम ले सकते हैं 27, तो ये आएगा आपका 64 माइनस 3 का इसमें डिवाइड करिए 9, 9 4 जा 36। अब इसमें से इसको माइनस करिए, ये 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 आया अपॉन 27। ये हमारा आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो अब हम देखिए यहाँ पर रख देते हैं, इज़ इक्वल टू 28/27। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। अब 28/27 इंटू ये नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है यानी चेंज हो जाता है, 3 से इसको 9, तो 28/9 ये आंसर। इस प्रकार से हमने आपको पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन करा लिए हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो अगला वीडियो आए वो आपको मिल सके और उसका लाभ उठा सके। यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य फ्रेंड्सों को आप इस वीडियो का लाभ उठा सके वो सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।